डियर गाइस, तो हरियाणा जीके देखो, ये हमारा टॉपिक था हरियाणा का इतिहास। तो देखो इसका जो आज का क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो कौन सा नाटक था भाई? वो प्रसिद्ध नाटक था नागानंद। राजा हरीश हर्षवर्धन ने कौन सा लिखा था भाई? नागानंद नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। नेक्स्ट है, ब्लैंक्स वर्धन वंश का संस्थापक था। तो कौन वर्धन वंश का संस्थापक था भाई? पुष्यभूति। पुष्यभूति कौन था भाई? वर्धन वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट देखो, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। यानी हर्षवर्धन का संबंध किससे करती है कि हर्षवर्धन थानेसर से संबंधित थे। तो कौन है भाई? वे प्रसिद्ध कवि बताना हमने। तो ये प्रसिद्ध कवि बाण भट्ट हैं। कौन है भाई? बाण भट्ट हैं। उसके बाद वेन सांग एक यात्री है। तो हेन सांग ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। कौन है भाई? एक चीनी यात्री है। कौन है ये? चीनी यात्री, चीन से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। तो हर्षवर्धन ने कब शासन किया था भाई थानेसर पर? 601 से 647 ईस्वी तक। क्या भाई? ये 601 से 647 ईस्वी तक क्या इन्होंने थानेसर पर शासन किया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चीनी बौद्ध भिक्षुओं में से किसने थानेसर का दौरा किया था? तो कौन था भाई बौद्ध भिक्षु? ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने क्या भाई थानेसर का दौरा किया था। तो क्या थे? अगर कोई पूछे ह्वेनसांग कौन थे, तो बौद्ध भिक्षु। दो क्वेश्चन बन गए, और कहाँ के थे? ये चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा निम्नलिखित में से कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा दो शासक है जिसे हम शिलादित्य के नाम से जानते हैं? तो राजा हर्षवर्धन को क्या शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। तो राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। किसके थे? प्रभाकर वर्धन के। नेक्स्ट है, राजा पुलकेशन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, खालिस्तान राजवंश से था। तो राजा पुलकेशन द्वितीय कौन से वंश से संबंधित थे? ये थे चालुक्य वंश से। कौन से वंश से? चालुक्य वंश से संबंधित थे। इन्होंने हर्षवर्धन को, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट देखो, तो ये है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसायिक कला एवं संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो कौन सा लेख है भाई वो, जिससे हमें क्या है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में जो व्यवसायिक कला एवं संस्कृति थी उसके बारे में क्या भाई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये है यश तिलक चंपू। क्या भाई? यश तिलक चंपू इसका नाम है ग्रंथ का। उसके बाद है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया था, तो उस समय हरियाणा पर तोमर वंश का शासन था। किसका वंश था भाई? तोमर वंश का। नेक्स्ट है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनाया? तो सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था भी? राजा सूरजमल ने। नेक्स्ट, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तो तोमर राजा थे भी, उनके द्वारा क्या बनवाया गया था? सूरजकुंड बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? सूरजकुंड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो निर्माण कार्य था वो अनंगपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अनंगपाल की राजधानी थी, तो अनंगपाल की राजधानी क्या थी भाई? दिल्ली थी। क्या थी? अनंगपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली को। नेक्स्ट है, तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। तो तोमर वंश का कौन सा राजा था भाई जिसने जो दिल्ली का सिंहासन था उसके जो दामाद के पुत्र कौन थे भाई? पृथ्वीराज चौहान। तो उनको सौंप दिया था। तो ये कौन से राजा थे? ये थे भाई, तो ये थे भाई अनंगपाल थे, तोमर वंश के अंतिम राजा। ठीक है। तो अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ था। तो अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवा यानी हिसार का उल्लेख मिलता है? तो दिव्यावदान में। दिव्यावदान में किसका मिलता भी उल्लेख? अग्रवा, जो कहाँ है यानी हिसार, अग्रवा हिसार का वर्णन मिलता है दिव्यावदान पुस्तक में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और खालिस्तान हैं। तो कौन कौन सी भाई? दृष्टवती और क्या भाई? सरस्वती नदी। दूसरी नदी कौन सी है? सरस्वती। तो ये क्या है? पवित्र माने जाने वाली दो नदियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल बिरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में खालिस्तान निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां हैं। तो जो थानेसर का मंदिर है भाई, उसमें कई देवताओं की मूर्तियां जो किससे बनी हुई हैं? पीतल से। किससे बनी है भाई? पीतल से बनी हुई कई मूर्तियां हैं। किसके अनुसार कई मूर्तियां थी? किसके अनुसार थी? अल बिरूनी के अनुसार। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले? तो हरियाणा के किस स्थान से मिले भी ये 5000 तांबे के सिक्के? सोनीपत से। कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं। कौन से वंश के? कुषाण वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो मौर्य काल के जो स्तूप और अवशेष हैं हरियाणा के अग्रोहा नामक स्थान पर पाए जाते हैं। अग्रोहा कहाँ? हिसार में। नेक्स्ट है, खोखरा कोट सतल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो खोखरा कोट किससे संबंधित है भाई? ये रोहतक से संबंधित है। खोखरा कोट क्या भाई? रोहतक का ओल्ड नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है। तो ये पुष्ट होता भी किसके द्वारा? टोपरा अभिलेख के द्वारा। किसके द्वारा? टोपरा अभिलेख के द्वारा अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था भाई, ये पुष्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक विग्रहराज, ठीक है, 4 के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो ये जो शासक है विग्रहराज 4 के जो 3 शिलालेख हैं किस स्तंभ? ये भाई टोपरा स्तंभ में। किस में है? टोपरा स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में के स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? बत्तुबुआन से। कहाँ से? बत्तुबुआन से। नेक्स्ट है, अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? तो अशोक का जो स्तंभ मूल रूप से कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये अम्बाड़ा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान के अभिलेखों में पाया जाता है? तो हरियाणा का भाई जो ये सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान के अभिलेख, तो ये पाया जाता है भाई चाहमान। कहाँ पर पाया जाता है? चाहमान। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ चाहमान के अभिलेखों में पाया जाता है। तो हरियाणा का इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमारे ये 659, तो ये